हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आपके पढ़ाई बहुत अच्छे चल रहे होंगे। ठीक है, HTML का लेक्चर 10 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। टेबल का फॉर्मेट, टेबल को कैसे कंप्रेस करते हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो बहुत अलग होगा, बहुत सिमिलर होगा। आप लोग डेली लाइफ में इसका यूज किए होंगे और आगे भी यूज करेंगे, पर इसको कैसे बनाया जाता है वो आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, आप लोगों ने फेसबुक का अकाउंट तो हर किसी ने बनाया होगा। जीमेल हो गया, फेसबुक हो गया, ये सारे अकाउंट तो आप लोगों ने हर कोई बनाए होंगे। जब आप लोग फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं तो उसमें कुछ फॉर्म मिलता है। आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसमें आपको सारे डिटेल्स फिल करने रहते हैं। तो उसमें आप क्या डिटेल्स फिल करते हो? नेम लिखते हो, ठीक है, जेंडर, लैंग्वेज, क्या क्या और जितने भी डिटेल्स आपसे पूछे जाते हैं वो सब आप उसमें फीड करते हो। उस डिटेल को, उस फॉर्म को बनाने के लिए किस कोडिंग का यूज किया जाता है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। जब आप लोग उसमें लैंग्वेज चूज करते हो, मेल फीमेल जेंडर चूज करते हो, वो कैसे बनता है वो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देर ना करते हुए आइए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इनपुट टाइप। इनपुट टाइप का क्या काम होता है? इनपुट टाइप का काम हम लोग किस यूज के लिए करते हैं? इनपुट टाइप हमें क्या करता है? चूज करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? चूज करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। चूज करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। सर, क्या चूज करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है? जेंडर का कॉलम आपको मिलता होगा, मेल, फीमेल, अदर्स। उसमें आप जो मेल हो तो मेल में टिक करते होंगे, फीमेल हो तो फीमेल में टिक करते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, कोई भी फॉर्म आप फिलअप करते हो तो आपसे लैंग्वेज पूछा जाता है कि आप कौन कौन सा लैंग्वेज जानते हैं। उसमें आपको बहुत सारे लैंग्वेज दिए हुए रहते हैं, आपको उसमें टिक करना रहता है कि मैं हिंदी जानता हूँ, इंग्लिश जानता हूँ, बंगाली जानता हूँ, तेलुगु जानता हूँ, मलयालम जानता हूँ। इस टाइप के लैंग्वेज आपको चूज करने रहते हैं जो आपको जानते हैं। मतलब जहां पे चूज करने का काम आए, टिक करने का काम आए, सिलेक्ट करने का काम आए, उस कॉलम को कौन सा टैग क्रिएट करता है? इनपुट टाइप। हम लोग जहां पे इनपुट देने का काम आता है कि नहीं हमको किसी लैंग्वेज में चूज करना है, कौन कौन सा लैंग्वेज हमको आता है, तो उसके लिए किस टैग का यूज करते हैं? इनपुट टाइप का यूज करते हैं। ठीक है, आइए क्या यूज है देखते हैं। इनपुट टाइप क्या बोलता है? इनपुट टाइप, इट इज यूज टू मेक मार्क द डिटेल्स। डिटेल्स को मार्क करने में काम करता है कौन? इनपुट टाइप। इनपुट टाइप का क्या काम है? कोई भी डिटेल्स आपको दिया हुआ है उसमें मार्क करने का काम करता है इनपुट टाइप। अब आप उसको रेडियो फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर चेकबॉक्स लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दोनों आपको भी बताए जाएंगे क्या है। रेडियो और चेकबॉक्स लिस्ट क्या है अभी बताए जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा रेडियो फॉर्मेट। रेडियो फॉर्मेट क्या होता है? जैसा कि आपको डिस्प्ले में दिख रहा है, कुछ इसी टाइप का रिजल्ट बन के तैयार होगा। जिस टाइप का डिस्प्ले में आपको दिखाया जा रहा है, कुछ इसी टाइप का रिजल्ट बन के तैयार होगा। अब समझते हैं रेडियो फॉर्मेट। रेडियो फॉर्मेट क्या होता है? एक सर्कल बना हुआ रहेगा, ठीक है, एक सर्कल। जैसे यहाँ देखिए, जेंडर का मैंने बनाया है रेडियो फॉर्मेट में। जेंडर का मैंने क्या बनाया? रेडियो फॉर्मेट में। मेल, फीमेल, अदर्स। क्या है? मेल, फीमेल, अदर्स। जब आप फेसबुक का फॉर्म फिलअप करते हो या कोई भी जनरली कोई भी फॉर्म फिलअप करते हो तो आपसे जेंडर पूछा जाता है। आप मेल हो, फीमेल हो, अदर्स हो, क्या हो, आपसे पूछा जाता है। तो किस फॉर्मेट में पूछा जाता है? इनपुट टाइप के रेडियो फॉर्मेट में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? इनपुट टाइप के रेडियो फॉर्मेट में पूछा जाता है। अगर आप मेल हो तो मेल में क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मार्कआउट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मेल ना हो, आप फीमेल हो तो फीमेल में टिक करेंगे तो ये क्या होगा? फीमेल में मार्कआउट हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हुई रेडियो फॉर्मेट का। ठीक है, रेडियो फॉर्मेट का सिंटैक्स क्या है? ग्रेटर देन इनपुट टाइप। ग्रेटर देन इनपुट टाइप, टाइप इज इक्वल टू रेडियो। ठीक है, टाइप इज इक्वल टू व्हाट? रेडियो टाइप। रेडियो टाइप का सिंबल किस टाइप से आएगा? इस टाइप से आएगा। ठीक है, रेडियो टाइप करने के बाद हम लोग स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद हम लोग नेम टाइप करेंगे। नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट। प्रैक्टिकल में आपको टेक्स्ट में बताया जाएगा कि आप क्या फील करेंगे। ठीक है, उसको स्मॉलर देन से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद जो भी आपका टेक्स्ट होगा, जैसे यहाँ पे क्या है? मेल, तो इस टेक्स्ट में क्या आ जाएगा? मेल। क्या आ जाएगा? मेल। अगर उसके बाद फिर जब सेकंड कोडिंग करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा? फीमेल। क्या आ जाएगा? फीमेल। ठीक है, कोडिंग आपको बताए जाएंगे अभी। ठीक है, आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाएंगे। ये बस सिंटैक्स से समझ लीजिए क्या है सिंटैक्स। ग्रेटर देन से स्टार्ट करना है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। मुझे रेडियो डिस्क अगर देना है तो आपको रेडियो टाइप करना पड़ेगा। फिर स्पेस देके नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या फील करना है वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद स्मॉलर देन से क्लोज कर देंगे। और जो टेक्स्ट, अगर आपको मेल फीमेल का कॉलम बना तो मेल फीमेल टाइप करिए टेक्स्ट में। ठीक है, रेडियो फॉर्मेट समझने के बाद
रेडियो फॉर्मेट समझने के बाद हम लोग कहाँ चले जाएंगे, चेकबॉक्स फॉर्मेट में। ठीक है, चेकबॉक्स फॉर्मेट क्या होता है, आपको कॉलम दिया जाएगा, जैसा कि आपको डिस्प्ले में दिख रहा है, आपको एक कॉलम दिया जाएगा लैंग्वेज का, उसमें आपको कौन कौन सा लैंग्वेज आता है आपको उसमें चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, आपको लैंग्वेज का फॉर्मेट दिया जाएगा, तो मुझे हिंदी आता है, मुझे हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, बंगाली आती है। ठीक है, तो ये क्या किया, मैंने तीनों लैंग्वेज को चूज किया कि मुझे ये तीनों लैंग्वेज आती है, मुझे ये तीनों लैंग्वेज आती है। लेकिन जेंडर के फॉर्मेट में क्या होता है, हम सिर्फ एक को ही चूज कर पाए थे। डिफरेंस क्या है चेक बॉक्स फॉर्मेट में और रेडियो और चेक बॉक्स में, डिफरेंस क्या है, रेडियो क्या काम करता है, सिर्फ एक को सिलेक्ट करने का काम करता है, लेकिन चेकबॉक्स क्या करता है, मल्टीपल सिलेक्शन करने का काम करता है। ठीक है, रेडियो लिस्ट ऐसा काम नहीं कर पाएगा, रेडियो सिर्फ एक क्लिक में एक सिलेक्शन ही कर सकता है, दूसरा सिलेक्शन वो नहीं कर सकता। जैसे कि क्या, मेल फीमेल अदर्स में आप सिर्फ एक ही टिक कर सकते हैं, आप ना दोनों मेल फीमेल ना टिक कर सकते, आप तीनों को भी टिक नहीं कर सकते। लेकिन लैंग्वेज के केस में थोड़ा अलग है, यहाँ पे आपको रेडियो डिस्क क्यों दिया गया और यहाँ पे आपको चेकबॉक्स क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ एक कोई को सिलेक्ट करना है, सिर्फ एक कोई को सिलेक्ट करना है, लेकिन यहाँ आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो, इसीलिए आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, चेकबॉक्स लिस्ट। ठीक है, चेकबॉक्स क्या काम करता है, मल्टीपल सेलेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है, मल्टीपल सेलेक्ट करने का काम करता है। अब सिंटैक्स क्या है चेकबॉक्स लिस्ट का, सेम टू सेम सिंटैक्स है, जहां रेडियो है वहां क्या आ जाएगा, रेडियो था वहां उसकी जगह क्या आ जाएगा, चेकबॉक्स। सिंपल क्या है, ग्रेटर देन इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स। चेकबॉक्स के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्पेस देंगे, क्या करेंगे, स्पेस देने के बाद नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या फिल करना है आपको प्रैक्टिकल में बताए जाएंगे। ठीक है, फिर स्मॉलर देन से इसको क्लोज करेंगे और ये टेक्स्ट में हम लोग लैंग्वेज फीड करेंगे। ठीक है, हिंदी, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, जितने भी लैंग्वेज आपको पता है उन सारे लैंग्वेज को मुझे फीड करना है। सारे लैंग्वेज क्यों फीड करना है, क्योंकि हम मल्टीपल सिलेक्ट कर सके। जो आपके, मैं जब फॉर्म बना रहा हूँ, जो मेरे कस्टमर आपके फॉर्म फिलअप करेगा उसको मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होना चाहिए कि अगर इतने इतने सारे लैंग्वेज आते हैं तो उनको वो टिक कर सके। ठीक है, तो ये यूज था इनपुट टाइप है। इनपुट टाइप में क्या आते हैं, रेडियो फॉर्मेट और चेकबॉक्स फॉर्मेट। रेडियो फॉर्मेट किस टाइप से आते हैं, ये डिस्क के फॉर्म में आएंगे, और चेकबॉक्स क्या आते हैं, ये स्क्वायर बॉक्स में टिक करके आएंगे। चेकबॉक्स का क्या काम है, मल्टीपल चूज कर सकते हैं, और रेडियो का क्या काम है, सिर्फ एक को ही चूज कर सकते हैं। थ्योरी पार्ट इतना ही था। आइए एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें प्रैक्टिकल में अच्छे से समझेंगे कि इसका कैसे यूज है, इसका रिजल्ट क्या आते हैं। ठीक है, तो आइए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया, पहले मैंने नोटपैड ओपन की, फिर मैंने जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है, जो स्टार्टिंग स्ट्रक्चर होती है HTML की, वो मैंने टाइप किया। क्या टाइप किया, HTML हेड, और टाइटल मैंने टाइप किया। टाइटल में क्या दिया, www.monu.com। टाइटल क्लोज किया और हेड को क्लोज किया। अब जो नेक्स्ट कोडिंग स्टार्ट होती है यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट कोडिंग क्या था, बॉडी को डिज़ाइन करना, मतलब बॉडी को बैकग्राउंड देना। बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना था, रेडियो बटन बनाना था, किसके लिए, जेंडर के लिए। रेडियो बटन किसके लिए बनाना था, जेंडर के लिए। और अगर लैंग्वेज चूज करना है तो उसके लिए कौन सा रेडियो बटन आता है, चेक बॉक्स रेडियो बटन। अगर मुझे लैंग्वेज चूज करनी है तो उसके लिए कौन सा इनपुट टाइप हम लोग इंसर्ट करते हैं, चेक बॉक्स इनपुट टाइप हम लोग इंसर्ट करते हैं। जेंडर बनाए। ठीक है, जेंडर को क्या करेंगे, BR टैग से हम लोग क्या करेंगे, लाइन ब्रेक करेंगे। BR टैग क्या काम करता है, लाइन ब्रेक करने का काम करता है। अब जो हमारा मेन प्रीमियम कोडिंग होगा वो यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, मैंने कोडिंग क्या बताया था, इनपुट टाइप रेडियो स्पेस नेम। नेम में क्या आएगा, मैंने बोला था प्रैक्टिकल में मैं नेम के बारे में बताऊंगा। ये जो जेंडर है यही नेम में आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने जेंडर के बारे में डिफाइन करना। मैं जेंडर का कॉलम बना रहा कि जेंडर में कौन कौन से कैटेगरीज आते हैं, तो क्या होगा नेम में, जेंडर। ठीक है, अब उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। अब क्या लिखना मुझे, मेल। ठीक है, मेल। अब बस सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे हम लोग, क्योंकि मुझे 3 कैटेगरीज बना रही, मेल, फीमेल और अदर्स। तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे। Ctrl+C से कॉपी किए। अब हम लोग इंटर करेंगे, पेस्ट करेंगे, फिर इंटर करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे। और मेल की जगह में क्या कर देंगे, फीमेल, फीमेल। और यहाँ पे नीचे में क्या रिप्लेस कर देंगे, अदर्स। ओके, ये हमारा क्या बन चुका है, जेंडर का कॉलम बन के तैयार हो चुका है। ये हमारा क्या हुआ, जेंडर का कॉलम बना। ठीक है,
मेल फीमेल अदर्स का। अब नेक्स्ट हमको क्या बनाना है, लैंग्वेज का। लैंग्वेज से बनाने से पहले बी आर टैग का यूज़ करेंगे क्योंकि मुझे लाइन को ब्रेक करना है, लाइन को ब्रेक करना है, ठीक है। अब बी आर टैग देने के बाद हम लोग किसका हमको कॉलम बनाना है, लैंग्वेज का, लैंग्वेज का कॉलम बनाना। कोडिंग क्या करेंगे लैंग्वेज के लिए, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स स्पेस नेम इज इक्वल टू, यहाँ नेम में इज इक्वल टू लैंग्वेज पुट करेंगे। क्यों हम लोग लैंग्वेज पुट करेंगे, क्योंकि मैं लैंग्वेज का ही सब कॉलम्स बना रहा हूँ। लैंग्वेज में किस कैटेगरीज को मुझे चुनना है उसी के लिए मैं बना रहा हूँ। तो क्या करेंगे, नेम में हम लोग लैंग्वेज ही पुट करेंगे, स्मॉलर देन से क्लोज कर देंगे और फिर लैंग्वेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हिंदी। अब बस सिंपली इसको यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से और पेस्ट करते जाएंगे, ठीक है। इंटर करके कंट्रोल वी से पेस्ट, फिर इंटर करेंगे कंट्रोल वी से पेस्ट, फिर इंटर करेंगे कंट्रोल वी से पेस्ट, फिर इंटर करेंगे कंट्रोल वी से पेस्ट, ठीक है। अब हिंदी आया, बस थोड़ा रीनेम करते जाएंगे नेम को। यहाँ पे क्या कर देंगे, इंग्लिश बंगाली तेलुगु ओडिया, ठीक है। ये मैंने कुछ लैंग्वेजेस ले लिए हैं, ठीक है। अब क्या किया, मैंने लैंग्वेजेस बना लिया। लैंग्वेज बनाने के बाद जो काम हम लोग अधूरा छोड़े, मतलब जो टैग हम लोग ओपन किए उसको क्लोज नहीं किए हैं, उस टैग को क्लोज करेंगे, ठीक है। बॉडी को क्लोज नहीं किए थे, बॉडी क्लोज किए हैं, टाइटल क्लोज है, हेड क्लोज है और HTML क्लोज होना बाकी है। HTML को भी क्लोज कर दिए। कंट्रोल SS को सेव करेंगे, क्या नाम से सेव करेंगे, gender.html। इसको क्या करेंगे हम लोग, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, डेस्कटॉप में जाएंगे और कहाँ यहाँ देखिए जेंडर, इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। हमारा रिजल्ट बन के तैयार हो गया। जेंडर में हम क्या चूज़ करें, हम जो भी जेंडर के वो चूज़ कर सकते हैं। ये लेफ्ट क्लिक करके चूज़ कर दिया, लेफ़्ट क्लिक करके हम लोग चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब लैंग्वेज, मुझे जो लैंग्वेज आती है मैं चूज़ कर सकता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तेलुगु, उड़िया, ठीक है। मुझे जो लैंग्वेज आती है वो मैं चूज़ कर सकता हूँ। फिर से क्लिक करूँगा तो अनचूज़ हो जाएगा। इस टाइप से आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, हम लोग सारे को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो जेंडर वाला फॉर्मेट है, अगर मैं फीमेल को चूज़ करूँगा तो मेल अनचूज़ हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं अदर्स को सेलेक्ट करूँगा तो फिर फीमेल अनसेलेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से डिफरेंस होता है रेडियो और चेक बॉक्स में। आइए एक नज़र कोडिंग देखते हैं। कोडिंग हमारा क्या था, सिंपली कोडिंग था। HTML से स्टार्ट किए, हेड दिए, टाइटल दिए, टाइटल के बाद फिर हेड क्लोज किए, बॉडी में बैकग्राउंड कलर दिए, BG कलर येलो, जेंडर को डिफाइन किए, जेंडर को सब कैटेगरीज को डिफाइन किए विथ स्ट्रक्चर। इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, रेडियो क्या डिफाइन करता है, रेडियो बटन को। उसके बाद नेम में क्या दिए, जेंडर, क्योंकि जेंडर के बारे में डिफाइन कर रहे हैं। फिर स्मॉलर देन से क्लोज किए, मेल फीमेल अदर्स, BR टैग से लाइन ब्रेक किए, फिर लैंग्वेज किए, फिर लैंग्वेज का लाइन ब्रेक किए, फिर लैंग्वेज का सारा लैंग्वेज दिए। लैंग्वेज में क्या हम लोग दिए, चेक बॉक्स। क्यों दिए चेक बॉक्स, क्योंकि हमको मल्टीपल चेक करना था, इसीलिए चेक बॉक्स दिए। जब लैंग्वेज का कोडिंग होने के बाद फिर बॉडी क्लोज किया, HTML क्लोज किया और हमारा रिजल्ट बनकर तैयार हो गया। हमारा रिजल्ट बनकर तैयार हो चुका है। ये थी आज की कोडिंग। आई होप आपको समझ में आए होंगे।